इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो ली जो सान है यानी कि स्कॉट किंग, उसकी 3 पत्नियां हैं अभी। और जो उसकी पहली पत्नी है वो पेयर फ्लावर की तरह है, यानी कि उसने अपने रेजिडेंस यानी कि पूरे पेवलॉन में जहां वो रहती है वहां पे पेयर ब्लॉसम के फूल लगा लिए हैं। इसे उनके पेवलॉन को पेयर ब्लॉसम पेवलॉन भी कहते हैं। और इसलिए जो स्कॉट किंग है उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को निकनेम दिया है मैडम पेयर ब्लॉसम, और इसी नेम से उन्हें फिर सब लोग बुलाने लगे। और इसी की तरह जो उनकी बाकी दोनों वाइफ हैं, सेकंड वाइफ और थर्ड वाइफ, जो सेकंड वाइफ है उन्होंने अपने पेवलॉन में पर्पल फ्लावर लगाए हैं, और जो थर्ड वाइफ है उसने अपने पेवलॉन में एवरग्रीन ट्रीज लगाई हुई हैं। इसलिए उनके नेम भी, जो सेकंड वाइफ है उनको निकनेम दिया है मैडम पर्पल ब्लॉसम, और जो थर्ड वाइफ है उन्हें नेम दिया है मैडम एवरग्रीन ब्लॉसम। और जो कल येलो हॉल मास्टर से मिलने आई थी वो मैडम पर्पल ब्लॉसम है, यानी कि सेकंड यंग मास्टर की मदद। और आगे बताया जाता है जो सेकंड यंग मास्टर की मदर है यानी कि पेयर पर्पल ब्लॉसम, उनकी जो फैमिली है वो पर्पल रिवर मर्चेंट यूनियन की है, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है शाओइंग में। तभी हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे येलो हॉल मास्टर ली से बोल रहा होता है जो पर्पल रिवर मर्चेंट यूनियन है वो पार्ट है हैंगजून मर्चेंट्स का, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ट्रेडर्स का ग्रुप है। और हमारा जो 20% येलो ड्रैगन हॉल का प्रॉफिट है वो हैंगजाउ मर्चेंट से ही आता है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि मैं मैडम पर्पल ब्लॉसम की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करूं, और ये चेंज नहीं होने वाला। तभी ली बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको जीतने की कोशिश करना चाहते थे कि आप उनके बेटे को सपोर्ट करो, मगर ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धमकाया है। तभी ली मन में सोचता है कि अब मुझे ये समझ आ गया कि येलो हॉल मास्टर कल एडल्ट काउंसिल में कुछ भी क्यों नहीं कह रहे थे। और आगे सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कॉट किंग की तीनों वाइफ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम खुद को शो कराती हैं, मगर उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर है। तभी जो येलो हॉल मास्टर होता है वो बोलता है कि जो तीनों वाइफ हैं स्कॉट किंग की वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पास से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान रखना अपना, और ये कोई पहली बार नहीं होगा कि हम कुछ पाने में असफल हो जाएं। तभी ली बोलता है कि आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तभी येलो हॉल मास्टर बोलता है कि इसे एक तरह से रीपेमेंट समझ लो, जो तुमने मुझे प्रोटेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है पेयर फ्लावर गार्डन का उसके बदले में। और भले ही मैं तुम्हें ये नहीं बताऊं, मगर मैं जानता हूं तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम इसे फिगर आउट पहले ही कर लोगे। तभी ली मन में सोचता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो स्कॉट किंग की वाइफ हैं वो मुझे काफ़ी पास से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छी न्यूज़ नहीं है। और आगे सोचता है जबकि मुझे ऐसा भी लगता है कि जो येलो ड्रैगन हॉल मास्टर है वो मेरे सेकंड ब्रदर की साइड पे नहीं है। तभी हमें थोड़ी देर बाद एक पेवलॉन का सीन दिखाया जाता है। यार ये पेवलॉन पेयर फ्लावर गार्डन के अंदर है मेरे आइडिया में। तभी हमें नैमजांग मर्चेंट यूनियन के लीडर दिखाया जाता है जो चाय पी रहा होता है, और बोलता है कि क्या तुम लोगों ने एसोसिएशन को कैच किया जो आदमी तुम्हें मारने के लिए आया था। तभी येलो हॉल मास्टर बोलता है कि वो जो एरो था जो हमारे पास था उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि वो हैंग जू में बना हुआ है, तो उस एसोसिएशन को ढूंढने में टाइम लगेगा शायद। तभी प्रिंस जांग बोलता है कि आप इतना ज़्यादा एफर्ट मत ट्राई कीजिए एसोसिएशन को ढूंढने में, अगर वो मुझे सच में मारना चाहता है तो वो फिर से ज़रूर दिखेगा। तभी नैमजांग मर्चेंट यूनियन का लीडर बोलता है योर इंपीरियल हाइनेस, क्या आपको डर नहीं लगता है एसोसिएशन से। तभी प्रिंस जांग बोलता है कि मुझे उनसे डर क्यों ही लगेगा, जो इंपीरियल फैमिली के मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे तो हमेशा ऐसा रिस्क रहता ही है। तभी येलो हॉल मास्टर बोलता है योर इंपीरियल हाइनेस, आज से आपकी और आप पेयर फ्लावर गार्डन और आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन येलो ड्रैगन हॉल करेगा, तो प्लीज़ अच्छे से रेस्ट कीजिएगा आप। तभी प्रिंस जांग बोलता है कि ठीक है, हम आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन डालने की कोशिश नहीं करेंगे, और अब से हम आपकी केयर के अंडर होंगे। तभी येलो हॉल मास्टर और ली बोलता है हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे योर इंपीरियल हाइनेस।
तभी कोई उनके दरवाजे के बाहर से बोलता है, फादर ये मैं हूँ। तभी प्रिंस जांग बोलता है, ओह चलो अंदर आ जाओ। तभी हमें कुछ डम्पलिंग्स दिखाए जाते हैं और दिखाया जाता है यह प्रिंस जांग की बेटी होती है, यानी कि प्रिंसेस। वो बोलती है कि मैंने सुना कि कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मैंने कुछ डम्पलिंग्स बनाए। तभी प्रिंसेस प्रिंस जांग के पास आते हुए बोलती है कि मैंने साथ में वाइन भी बनाई हुई है। और आगे बोलता है प्रिंस जांग की, क्या इस वाइन को तुमने खुद बनाया? तभी प्रिंसेस बोलती है हाँ, और वाइन को कप में डालती है। तभी उस वाइन को सब लोग पीते हैं। ली मन में सोचता है वाइन को पीते हुए, अचानक से चौंकते हुए कि क्या ये सिर्फ उबाला हुआ पानी है। तभी वो प्रिंस जांग की तरफ नोटिस करता है तो प्रिंस जांग बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस बोलती है मुझे लगा ही था ये आपके टेस्ट को सूट करेगी, और प्लीज़ डम्पलिंग्स को भी ट्राई कीजिए। तभी ली मन में सोचता है वेल चलो वाइन जैसी मर्जी हो, मगर डम्पलिंग्स बुरे नहीं होंगे। तभी वो एक डम्पलिंग खाता है और उसके मुंह को देख के आप समझ सकते हो डम्पलिंग कितनी टेस्टी होगी। और जो येलो हॉल मास्टर होता है वो बोलता है कि इसका टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। जिसे सुनने के बाद ली पूरा ही चौंक जाता है और प्रिंसेस हंस रही होती है। तभी प्रिंसेस हंसते हुए बोलती है कि यंग मास्टर ली आपको टेस्ट कैसा लगा? तभी ली हंसते हुए बोलता है कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ क्योंकि इतनी अच्छी वाइन मुझे कहीं नहीं मिलती योर हाइनेस। यानी कि ली बोल रहा है कि डम्पलिंग्स और वाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी प्रिंसेस हंसते हुए बोलती है कि अच्छा हुआ आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, मैंने काफ़ी ज़्यादा डम्पलिंग्स बनाए हैं। जिसे सुनने के बाद ली बोलता है क्या? और तभी प्रिंसेस जाते हुए बोलती है कि प्लीज़ थोड़ी देर रुकिए, मैं बाकी सभी डम्पलिंग्स को लेके आती हूँ सबके लिए। जिसे सुनने के अली चौंक आता है और प्रिंसेस जा रही होती है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। प्रिंसेस के जाते ही सब लोग ली की तरफ देखने लगते हैं। प्रिंस जांग बोलता है कि वो शायद हमेशा से हमारी हवेली में रही है, इसलिए शायद उन्होंने कुकिंग को अपनी हॉबी की तरह रखा है। मैंने उसे काफ़ी बार समझाने की कोशिश की कि जो इम्पीरियल फैमिली की वुमेन होती है उनके लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर जो रिज़ल्ट है हम देख सकते हैं वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि वो हमेशा हवेली में ही रहती है। और आगे बोलते हैं कि अभी जैसे कि बाहर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो मैं उन्हें एक ही बार आउटसाइड जाने का मौका देता हूँ पूरे साल में, जब हम हैंगजाओ में आते हैं। इसलिए वो हमेशा विंटर को ढूंढती रहती है, विंटर के लिए इंतज़ार करती है। और वो हमेशा घूमना चाहती है फेमस रेस्टोरेंट में जो हैंगजाओ में है, और स्टडी करना चाहती है डिशेस की, वो भी जैमनांग की। ली मन में सोचता है कि साल में सिर्फ एक बार, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कितना बुरा होगा उनके लिए। तभी प्रिंस जांग बोलता है येलो हॉल मास्टर से, क्या आप मेरे पे एक एहसान कर सकते हो? जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एसेसियन के हमले का चांस है, मगर कोई तरीका है जिससे प्रिंसेस सेफली रेस्टोरेंट में जा सके जो कि हैंगजाओ के है। तभी येलो हॉल मास्टर बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, हम ऐसा नहीं कर सकते योर इम्पीरियल हाइनेस, मगर आप चाहो तो मैं एक कुक को यहाँ ला सकता हूँ। तभी प्रिंस जांग उदास होते हुए बोलता है कि बाहर जाने का कारण सिर्फ खाना ही नहीं है, अगर यही होता तो मैं भी इसे काफ़ी आसानी से पूरा कर सकता था, मगर वो घूमने के लिए भी बाहर जाना चाहती है। तभी येलो हॉर्न मास्टर खड़े हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए योर इम्पीरियल हाइनेस, मगर अभी बाहर काफ़ी ज़्यादा खतरा है सिटी में, जबकि हमने एसेसियन को भी खो दिया है। तभी प्रिंस जांग बोलता है ठीक है, मैं आपकी एडवाइस को फॉलो करूंगा और मैं और मेरी वाइफ प्रिंसेस को समझाने की कोशिश करेंगे। तभी ली कुछ मन में सोचता है और नामजांग मर्चेंट यूनियन के लीडर की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि अगर हांग जाजुंग और हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी के बीच में भरोसा कम हो जाए तो इस बूढ़े शाम के लिए और भी ज़्यादा चांस होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सके। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तभी वो बोलता है योर इम्पीरियल हाइनेस। जिसे सुनने के बाद जो नामजांग मर्चेंट यूनियन का लीडर होता है वो चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है और आगे लिए बोलता है कि यहाँ पे एक तरीका है। जिसे सुनने के बाद प्रिंस जांग और येलो हॉल मास्टर भी उसकी तरफ देखते हैं और ली आगे बोलता है जिससे कि प्रिंसेस सेफली बाहर जा सकती है। सो भाई लोग, आप में से कितने लोगों को याद है कि इस मांगा में नामजोंग सोसो नाम की भी एक लड़की थी
अगर आप लोगों को याद है तो यस कमेंट में लिखना यार। हो सकता है नैमजोंग सोसो हमें नेक्स्ट 1 या 2 एपिसोड में फिर से दिखे। तो इसके एपिसोड अभी थोड़े ख़त्म होने वाले हैं और इसे बनाने में भी यार मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना कोई न्यू एनिमे स्टार्ट करूँ या फिर जो पहले एनिमे मैंने छोड़ी हुई हैं उन्हें ही कंटिन्यू करूँ। तो कमेंट करके बताना यार।